हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि चैप्टर नंबर आपका 39 चल रहा है और इसके जो पिछले वाले वीडियो में 39 का ही सॉल्यूशन हम कराए थे और उस वीडियो में जो है कि प्रश्न नंबर 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कराए थे और इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे जो है कि 31 से लेकर के जो है 40 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न मौजूद होंगे और हाँ, अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देख पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका डेट वाइज करके सेव किया गया है, वहाँ से डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। करें कि एक रेखा x प्लस कर्णी में 3y, देखिए एक रेखा है जो दे रहा है x प्लस कर्णी में 3y, इसके बाद दिया है -6 इक्वल टू दे रखा है 0। अक्षों को a तथा b पर मिलाती है तो कोण, कह रहे कोण निकालिए। आपसे क्या पूछ रहा है? कोण XAB, यानी कि आपसे थीटा का मान पूछ रहा है XAB। कह रहे कोण XAB का मान बताइए कि XAB का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक कह रहे कि एक रेखा है, ये रेखा ये है ना, अब ये आपकी रेखा हो गई जो आपका जो है कि यह A पर काटती है, ये मान लीजिए x हो गया, ये क्या हो गया B, और ये जो रेखा है x प्लस करने में 3y -6 इक्वल टू कितना है 0। इतना कन्फर्म है ना। अब इसमें कह रहे कि आप जो है कि XAB का मान निकालिए। XAB इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है? कह रहा है कि अक्षों को A तथा B पर जब काटती है तो इस समय देखिए होता क्या है, जब ये रेखा जो है अक्षों को काट रही है और आपसे एंगल पूछ रहा है तो उस समय होता है tan थीटा। जब समीकरण दिया हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है m, यानी कि tan थीटा बराबर आपका होता है एक लंब बटा में आधार होता है और यही बराबर किसके होता है m। m जहां पर क्या होता है प्रवणता, m क्या होती है प्रवणता होती है। ठीक है ना, यानी कि जब tan थीटा आप निकालेंगे तो जो tan थीटा होगा हमेशा प्रवणता के क्या होगा बराबर होगा। मैंने जब बेसिक चीज़ें पढ़ाया हुआ था आप लोगों को तो उसमें जो है कि आपको ये फार्मूला सभी बताया गया था कि tan थीटा बराबर होता है m, यानी कि प्रवणता मालूम हो तो आसानी से प्रवणता से जो है कि हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही वैल्यू पूछ रखा है। तो यहाँ से देखिए x प्लस कर्णी में 3y, यानी कि सभी को एक तरफ कर दी, यानी कि प्रवणता के लिए आपका समीकरण के लिए, यानी प्रवणता जब निकालना होगा m का मान तो उस समय समीकरण का व्यापक रूप होता है y बराबर mx प्लस क्या c। ये प्रवणता निकालने के लिए है। जब समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा प्रवणता निकालिए, ठीक है, तो प्रवणता आप निकाल लेंगे, लेकिन प्रवणता किससे निकालेंगे? y बराबर mx प्लस c से निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में 3y बराबर हो जाएगा, x को इधर भेजेंगे तो -x और ये हो जाएगा +6। अब ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -1 बटा कर्णी में 3x और +6 बटा कर्णी में 3। इसके बाद तुलना कर दीजिए तो y बराबर mx प्लस c होता है ना, तो यम का मान कितना निकल गया -1 बटा कर्णी में 3। तो जो tan थीटा होगा मेरे प्रिय छात्रों, यह यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है XAB का मान निकाल लें। ठीक है, ये समझ tan थीटा हो गया और tan थीटा जो बराबर होगा वह किसके होगा m, प्रवणता के बराबर होगा। और tan थीटा बराबर हो जाएगा, प्रवणता है -1 बटा कर्णी में कितना 3। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस में 1 बटा कर्णी में 3 कितने डिग्री का मान होता है 150 डिग्री का। कितने डिग्री का 150 डिग्री। आपको जो है कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको बताया गया था कैसे जो है कि आप मान निकालेंगे कि वास्तव में यह 150 डिग्री का है या नहीं है। ठीक है, त्रिकोणमिति में भी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जो है कि मान निकालना 150 डिग्री का, 150 डिग्री का, 130 डिग्री का मान निकालना, सब कुछ बताया गया था। तो ये आपका tan में -1 बटा कर्णी में जो 3 है आपका कितने डिग्री का होगा 150। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -3, 2 दिया है, -3 से गुजरने वाले एक दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा है बिंदु 2, -3 जो है से गुजरने वाले एक दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटने वाली
सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है, दोनों अंतःखंड क्या है, बराबर है। तो बराबर यानी कि अंतःखंड जब कटता है तो उस समय अंतःखंड के लिए समीकरण होता है एक्स बटा में ए प्लस वाई बटा में बी इक्वल टू कितना होता है, यानी कि अंतःखंड के लिए होता है एक्स बटा में ए प्लस वाई बटा में बी इक्वल टू कितना 1। यानी कि एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए है, वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना है बी। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों अंतःखंड बराबर है, दोनों जो कट रहा है अंतःखंड, दोनों का अंतःखंड क्या है, बराबर। या तो दोनों बराबर यानी दोनों ए हो सकता है, या तो दोनों बी भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। तो ए दोनों अंतःखंड जब बराबर होता है उस समय हो जाएगा एक्स बटा में ए प्लस वाई बटा में ए बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यह हो जाएगा x प्लस वाई बटा में पूरे का बटा ये हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़िए बराबर 1, तिरिये गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर कितना हुआ 1। जो ये समीकरण आपका फाइंड हुआ है, इस समीकरण को जो ये बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु दिए गए हैं, यह x है और क्या है y, तब तो ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसी में x y का मान रख देंगे तो यह 2 हो जाएगा, y का मान -3 हो जाएगा बराबर a, तो यानी कि यह हो जाएगा -1 बराबर 0 होगा, सॉरी -1 बराबर a, यानी कि a का मान कितना निकला -1। अब इसी में हम लोग रख देंगे, तो रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर -1 हो जाएगा, एक को इधर ला दीजिए यानी x प्लस वाई और ये आपका हो जाएगा +1 बराबर 0। ये आपका क्या फाइंड हुआ, आंसर। यानी कि जो आपसे पूछ रहा था मेरे प्रिय छात्रों का, बराबर अंतःखंड काटने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बराबर अंतःखंड काटने वाले सरल रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, कन्फर्म है। ये प्रोसेस आपका इतना इसलिए लिए हैं हम ताकि आपको समझाएं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो हम प्रोसेस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब बराबर अंतःखंड काट रहा है तो आप तुरंत यहाँ से उठा लीजिए, जब बराबर अंतःखंड कटता है तो बराबर अंतःखंड कटने के लिए सिर्फ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर a हो जाएगा, और इसी में इस बिंदु को क्या करेंगे, रख करके a का मान निकालेंगे, फटाक से इसी में रख देंगे तो हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना है तो ये स्टेप हम लेकर चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहा। अब इसके बाद 32 नंबर, ये 32 रहा, 33 नंबर पे चलिए। तो 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर कंप्लीट हुआ, समझ में भी आ गया होगा। और हाँ, बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना है 0। यह दो समांतर रेखाएं हैं। दूसरा दे रखा है कि के कोष्टक में ax प्लस बी वाई प्लस आपका दिया है, इसके बाद d बराबर 0। दो समांतर रेखाओं आपका दे रखा है कि बीच की दूरी, आपसे कह रहा है कि दो समांतर यदि रेखाएं दी गई हैं तो इनके बीच की दूरी कितना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी, देखिए समांतर रेखाएं वही कहलाती है जिनके बीच की दूरी कितनी लगातार क्या हो, बराबर। यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी लगातार बराबर होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। जैसे रेल की पटरी देखे होंगे, वह कैसी होती है, समांतर होती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है हर जगह क्या होती है, समान होती है। तो जब दो रेखाएं दी गई हैं और उनके बीच की दूरी निकालना है तो उसके लिए देखिए व्यापक रूप समीकरण पहले मैं लिख देता हूँ। पहली रेखा के लिए होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इजकल टू 0, और दूसरी के लिए होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी 2 इजकल टू 0। कब? जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब। ठीक है, तो इसके लिए बीच की दूरी d बराबर आपका हो जाता है c1 माइनस c2 बटा में अंडर में a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। ये कन्फर्म हुआ ना। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि जब दो समांतर रेखाएं दी गई हैं उनके बीच की दूरी निकालना होगा तो आप ये फार्मूला, ये व्यापक रूप होता है इनका। तो दूरी के लिए होता है d बराबर होता है c1 माइनस c2 बटा में अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये समझाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये तो सेम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इजकल टू 0। ये तो आपका सेम है, सिर्फ c1 है, c1 की जगह पर c हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके रूप का x और y का गुणांक आपको बराबर करना है इसमें भी, लेकिन k है तो k से सभी में भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस d बटा में k बराबर कितना हो जाएगा 0। तुलना कर दीजिए ax प्लस बी वाई प्लस c2 इजकल टू 0।
तो C1 का मान C मिला, C2 का मान D बटा में कितना मिल गया K। तो बस इसी में रख दीजिए, D बराबर हो जाएगा C1 का मान C माइनस D, C2 का मान कितना है D बटा में K बटा अंडरवुड में A/2 तो वही है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कन्फर्म हुआ। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक ही बार कीजिएगा, 2 बार नहीं। चलिए 34 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 1 3 -2 3 तथा 3 -5 एक त्रिभुज है, ठीक है। तो एक त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है, यह एक त्रिभुज हो गया। ध्यान से समझ लीजिए पहले, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, यह A हो गया, मान लीजिए यह B हो गया, ये क्या हो गया C। अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष यह 1,3 हो गया, और दूसरा हो गया -2, कितना 3, और तीसरा हो गया आपका 3 -5, ठीक है ना। ये दे रखा है, करे बिंदु 1 3 के विपरीत भुजा पर डाले गए लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो है बिंदु 1 3 है ना, इस विपरीत भुजा ये B की विपरीत भुजा ये हो जाएगी, AB की विपरीत भुजा ये नहीं, B की विपरीत भुजा AC हो जाएगी, A की विपरीत भुजा BC हो जाएगी, C की विपरीत भुजा क्या हो जाएगी AB। विपरीत भुजा समझ गए, ठीक है। तो A के विपरीत भुजा पर यानी कि इस पर जो है कि क्या किया गया है, लंब डाला गया, ठीक है। इस पर क्या डाला गया है, लंब। तो ये आपकी AB एक रेखा हो गई, और ये जो आपका है A वाला यानी ABC, इसको कर दीजिए क्या D, AD एक क्या हो गया लंब। तो एक बात जरा ध्यान रखिएगा, BC का यदि आप प्रवणता निकालते हैं, ये रेखा BC है ना, तो रेखा BC की प्रवणता और जो ये AD है लंब रेखा है, लंब रेखा AD की यदि प्रवणता निकालेंगे तो ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होता है। जैसे AB की प्रवणता BC की रेखा BC की प्रवणता यदि यम हो ना, तो यह बराबर होता है AD की रेखा की प्रवणता, यानी कि यह होता है -1 बटा में कितना m। यानी कि यह यदि BC की प्रवणता इतनी है तो यह जो है आपकी किसकी हो जाएगी, AD की प्रवणता। किसकी प्रवणता, AD की। ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आपकी BC की प्रवणता, ये जो रेखा BC है, तो रेखा और लंब की प्रवणता में दोनों में अंतर सिर्फ किसका होता है, माइनस का, -1 बटा में m कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यह ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस यही आपका हो जाता है -1 बटा में m। यदि रेखा BC की प्रवणता यदि यम हो, तो यदि आप AD की लंब रेखा की प्रवणता यदि निकालना चाहते हैं तो -1 बटा में कितना m। कन्फर्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि सपोज दैट मान लीजिए BC के प्रवणता निकालते हैं तो हम लोग का 3 बटा में 5 आ गया, या हम लोग का 7 बटा में 5 आ गया। यह m हो गया किसका, BC का। समझा रहा हूँ, जहाँ ध्यान समझिए, इसके बाद सवाल का सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। यदि m का मान जो है यानी कि BC की पूर्णता यदि 7 बटा में 5 है, तुरंत आप कहेंगे कि सर हम बता देते हैं कि AD की पूर्णता कितनी होगी, कितनी होगी, आप लोग तुरंत बताएंगे सर हो जाएगा -1 बटा 7 बटा में कितना 5, यानी कि -1 बटा में यम होता है, तो यम का मान आया 7 बटा में 5, तो -1 बटा में 7 बटा में 5 यानी पलट जाएगा तो -5 बटा में कितना 7। इतना नहीं करना चाहते हैं तो लंब का आया है 7 बटा में 5, तो आपका रेखा का आया है 7 बटा में 5, तो लंब का हो जाएगा -5 बटा में कितना 7। बस इसको पलट दीजिए और माइनस चिन्ह क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। समझ गए ना। चलिए तो सबसे पहले जो है कि इसकी पूर्णता हम लोग निकाल लें, इसका समीकरण कह रहा है ना निकालने के लिए। तो समीकरण जब लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे तो y - y1 बराबर होता है m कोष्टक में x - क्या x1।
इसी से आप निकालेंगे तुरंत लंब रेखा का पूर्णता। ठीक है, कन्फर्म हुआ ना ये? इससे हम लोग निकालेंगे लंब रेखा का पूर्णता। तो सबसे पहले तो BC की पूर्णता निकाल लें। तो BC की पूर्णता के लिए फार्मूला क्या होता है? M बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस क्या x1। M बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस क्या x1, या x1 बटा में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया और क्या हो गया y2। चलिए हम निकाल लीजिए पहले इसका। तो y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 कितना है -5 है, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, बटा में x2 कितना है, x2 है -2, इसके बाद माइनस x1 कितना है 3, तो यह हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8, बटा में ये हो जाएगा 3 2 5 माइनस, यानी कि -8 बटा में कितना 5। जब इसकी पूर्णता जो है रेखा की पूर्णता -8 बटा में कितना है 5 है, तो आपकी लंब की पूर्णता कितनी हो जाएगी? लंब रेखा की पूर्णता m बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा में 8। सिर्फ उल्टा कर दीजिए, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, यदि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पर देखिएगा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर थोड़ा एक मान थोड़ा कम हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर आपका 4 होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी सोल्यूशन किया हूँ तो आपका 4 पे 3 पे जो है कि सोल्यूशन फाइंड होना है, यानी कि आंसर फाइंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4, तब जाकर आपका जो है कि आंसर फाइंड होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस तरह से तो हम लोग देख करके, जैसे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आंसर की से देख करके हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन पेपर में होता क्या है, पेपर में जो आपका मान दिया रहेगा उसी से सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 दिया था तो हम लोग 3 पे करेंगे, लेकिन ये 4 रहेगा तब आपका आंसर फाइंड हो रहा है, नहीं तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग 4 कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 5 रहेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 5 4 कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा 5 बटा में कितना 9। क्योंकि हम लोग रखेंगे मान तो आपका फाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर लंब रेखा का समीकरण, किस रेखा का निकालना है हम लोग को? लंब रेखा का समीकरण। ठीक है, तो लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे तो इसके लिए पूर्णता आपकी हो गई कितनी 5 बटा में 9 हो गया। तो कोई बात नहीं है, यहाँ से हल कर लेंगे। तो y माइनस y1 का मान कितना है 3, m का मान कितना है 5 बटा में 9, x माइनस x1 का मान कितना है 1। चलिए 9y माइनस 9 3 27 बराबर 5 से इसमें कर दीजिए 5x माइनस 5, सभी को उधर ले चलिए। तो 5x माइनस 5 माइनस y 9y, और ये हो जाएगा प्लस 27 बराबर कितना 0। 5x माइनस 9y बराबर, इसको घटा दीजिए, सॉरी इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 22 बराबर कितना हो गया 0। यानी 5x माइनस 9y प्लस 22 बराबर कितना हो गया 0। ये आपको समझ में आया अच्छी तरह से ना? तो ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है? बी। हाँ देखिए, यहाँ पर कभी कभी होता है क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, यानी क्वेश्चन आपका जो है कि मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर आप लोग कितना कर लेंगे 4, यानी कि जो आपका बिंदु दिया गया था, यानी कि एक दिया था 1 3, और दूसरा दे रखा है -2 और 3 दे रखा है क्वेश्चन में, और तीसरा दे रखा है 3 माइनस 5। ये तो सही है, लेकिन ये जो 2 और 3 दिया है ये यहाँ पे 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4, तो आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। चलिए थोड़ा इसमें जो है कि 35 नंबर की बात करें तो 35 नंबर थोड़ा अलग है। इसकी माध्यिका का जो है कि निर्देशांक पूछ रहा है, तो इस टाइप का, यानी कि लंब के लिए तो आप लोग देख लेंगे, लंब के लिए कहेगा तो आप जो है कि वैसे निकालेंगे। अभी आप जो है कि माध्यिका के लिए कह रहा है, तो माध्यिका के लिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये 3 बिंदु दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो दिया है 3,5, यहाँ पर मैं रखा हूँ, ग्राफ बना लिया हूँ पहले। बी का मान दिया है -4 और 8, इसके बाद सी का मान दिया है -6 और -2। एक त्रिभुज के क्रमशः शीर्ष के निर्देशांक है, यानी त्रिभुज का तो शीर्ष है, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिका का समीकरण, यानी कि त्रिभुज की जो ये माध्यिका आपकी ये खींची गई है, इसी का आपको बताना है क्या समीकरण। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, बस इसका जो है कि इन दोनों का मध्य बिंदु, यानी कि बी और सी, रेखा BC का मध्य बिंदु निकाल दीजिए। तो BC के मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2, x1 हो गया ये यहाँ पर इंडिकेट कर x1 y1 और x2 और क्या y2, यानी कि माध्यिका का फार्मूला होता है। मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ
कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई क्या 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई क्या 2, यही होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि x1 प्लस x2 यानी कि -6 -4 -10 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -5। कन्फर्म है। अब इन दोनों को y1 y2 को जोड़िए, यानी कि 8 है, ये -2 है तो घटेगा, तो 8 में से 2 घटेगा 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा 3 + 3 हो गया। अब इन दोनों दो बिंदुओं का जो है कि समीकरण निकाल दीजिए, यानी कि ए और डी का क्या समीकरण निकाल दीजिए। तो फार्मूला क्या कहता है, ए और डी के लिए समीकरण हो जाएगा y - y1 = हो जाएगा y2 - y1, बहुत सिंपल है, y2 - y1 बटा में x2 माइनस क्या x1, और x माइनस क्या x1। ठीक है, यह आपका x1 y1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 और y2। कन्फर्म है, ये सिंपल है ना। ठीक है, चलिए y - y1 का मान बोल दीजिए 5 हो जाएगा, y2 का मान बोल दीजिए 3, y2 - y1, y2 का मान 3 हो गया, y1 का मान कितना हो गया 5, बाटा में x2 का मान बोल दीजिए -4 हो जाएगा, माइनस x1 का मान कितना है 3, और x - x1 का मान 3। कन्फर्म है ना। चलिए y माइनस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका -2 हो गया। ठीक है, घटेगा ना, अब 5 3 8 -8 कट गया, 2 से कटा दीजिए 4 हो जाएगा, और x - 3 गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4y + 4 × 5 = 20 बराबर, फिर 1 हुआ था 1 से मल्टीप्लाई, x - 3 सभी को एक तरफ कर दीजिए तो x - 3, और ये प्लस में इधर आएगा तो -4y, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर आएगा, इधर जाएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा x - 4y हो जाएगा। अब 20 में से 3 घटा दीजिए तो प्लस कितना हो जाएगा 17 बराबर 0। ये आपका क्या हुआ आंसर। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की भी ज़रा बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी। ये समझ में आया अच्छी तरह से। अब एक बात याद रखिए, यदि लंब कहता ना, यदि आपका लंब कहता तो वही प्रोसेस सेम करते। 34 नंबर का इन दोनों का जो है कि पूर्णता पहले निकाल लेते, अब पूर्णता में सिर्फ आप माइनस करके, यानी कि इस एडी के लिए पूर्णता निकालने के लिए माइनस करके और इसको पलट देते हम लोग, इसके बाद इसका क्या निकालते समीकरण, कब जब लंब में रहेगा तब। लेकिन लंब नहीं था ना, माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका के लिए फॉर्म चाहिए। कन्फर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 36 नंबर पे बढ़िए। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे साथ में जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपके लिए तो हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं 36 नंबर पे। तो यहाँ बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर सूत्र रख दिया हूँ, अब मैं सूत्र को पढ़कर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है आपको आपकी जो है कि लाइट आ रही होगी तो दिख भी नहीं रहा होगा, मैं पढ़कर बता देता हूँ उसको। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक सरल रेखा जो 0,0 से गुजरती है। देखिए 0,0 से गुजर, ध्यान दीजिएगा, बिंदु दे रखा है 0,0 से होकर गुजर रही है रेखा, तथा सरल रेखा भी दे रखा है 2x + 3y दे रखा है 2x + 3y = 6। ठीक है, ये सरल रेखा हो गई। पर लंब है का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंब के लिए समीकरण आपको निकाल, देखिए एक रेखा दे दिया है, और लंब के लिए समीकरण निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है जरा गौर से समझिएगा। फार्मूला होता है कि ax + by + c बराबर यदि 0 हो, कोई रेखा दी गई है ऐसे कि लंब रेखा का यदि समीकरण निकालना होगा तो लंब रेखा का समीकरण यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, हो सकता है दिख नहीं रहा होगा। तो लंब रेखा का समीकरण होता है bx + ay बराबर सिर्फ क्या होता है लैम्डा। किसके लिए? जब लंब रेखा का समीकरण निकालना होगा तब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ax by था, यहाँ पर ax था, यहाँ पर by था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, x की जगह यानी कि a की जगह यहाँ पर b चला गया है और b की जगह यहाँ पर a चला गया है। कब? जब लंब रेखा का समीकरण कहेगा तब। तो ये तो समीकरण दिया है और लंब रेखा का समीकरण कह रहा है तो बस बदल करके लैम्डा के बराबर ले लेंगे। तो लंब के लिए आपका हो जाएगा, किसके लिए? लंब रेखा का समीकरण। तो लंब रेखा का समीकरण आपका हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि x 2 की जगह यहाँ पर 3 हो जाएगा, x प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस। ये आपका क्या हो जाता है माइनस, और माइनस b की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर किसको हो जाएगा लैम्डा के। समीकरण नंबर क्या ले लीजिए 1। अब ये जो लंब रेखा का समीकरण है इसी में
लंब रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जा रही है, यानी कि बिंदु कितने कितने से जा रही है, 0 0 से ना, 0 0 से गुजर रही है ना, तो जो आपका बिंदु है, ये जो आपका क्या है बिंदु है, 0 कामा कितना है 0, तो यह इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हर हाल में हम लोग लेमडा का मान निकाल लेना है, और लेमडा का मान निकाल करके इसी में क्या कर देना है, रख देना है। तो x का यानी कि 3 गुणे x का मान 0 माइनस 2 गुणे x का मान y का मान कितना 0 बराबर कितना लेमडा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर लेमडा, यानी कि 0 बराबर कितना लेमडा। लेमडा का मान कितना हुआ 0। अब यही लेमडा का मान इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया लंब रेखा का क्या समीकरण। कन्फर्म है, समझ में आ गया ना। चलिए तो ये रहा आपका। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इजकल टू कितना है 0, 2x माइनस 3y इजकल टू 0, नहीं 3x माइनस 2y इजकल टू 0 है ना, 3x माइनस 2y इजकल टू 0। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका रहा। ये व्यापक रूप आप याद रखेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन हो चुका है, वीडियो स्टॉप हो गया था इसलिए जो है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, हम कहेंगे स्टार्टिंग है लेकिन रुक गया था। तो यहाँ पर 38 नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, पहले दे रखा है कि 38 नंबर है, 37 नंबर है ना, 37 नंबर, 37 नंबर में है कि एक रेखा बिंदु 3 4 से होकर जाती है और अक्षों पर जो अंतःखंड काटती है उनका योग 14 है, तो रेखा के अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई का फार्मूला होता है करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो कह रहा है कि अक्षों पर जो कटान है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अक्षों पर कटान होता है एक x अक्ष का होता है, दूसरा y अक्ष का। तो x अक्ष पे a का होता है, y अक्ष पे किसका होता है b का। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि x अक्ष y अक्ष पर अंतःखंड a कामा कितना है b। तो व्यापक रूप होता है अंतःखंड के लिए x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर कितना होता है 1। लेकिन दे रखा है दोनों का योग, दोनों का योग दिया रखा है, यानी कि a और b का योग जो दिया है 14 है, तो b का मान निकालेंगे तो 14 हो गया। ये इधर रहेगा तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 14 माइनस a। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये प्रोसेस मैंने रख कर निकाला हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है इसलिए दिक्कत हो गई। चलिए इसके बाद इस मान रखेंगे, ये जो आपका बिंदु दिया है एक x अक्ष का होगा और दूसरा y अक्ष का होगा मान। तो x अक्ष का 3 हो गया है, y अक्ष का कितना 4। इसके बाद a की जगह पर a b का मान वैल्यू फाइंड हो चुका है, b बराबर आपका यहाँ पर निकला है, b बराबर निकला है 14 माइनस a, रख दिया हूँ। इसके बाद आंसर लेकर के एलसीएम लेकर के यहाँ पे सोल्यूशन कराया गया है, तो इतना आ गया। एलसीएम तो आता होगा, यहाँ पे एलसीएम आपका ले लिया गया है। तो a से a में a और 14 माइनस a का एलसीएम आपका हो जाएगा a और 14 माइनस a होगा, दोनों हो जाएगा। a से a कट जाएगा, ये बचेगा, इससे इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 14 3 42 हो जाएगा, 3 से a में 3 प्लस दोनों कट जाएंगे, a बचेगा, a से 4 में 4 a बराबर 1, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया वो देखिए, ये 42 हो गया और 3 a 4 a, एक प्लस एक माइनस से घटेगा, 4 में से 3 घटेगा a, 4 बड़ा है तो प्लस लगा दिए। अब a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो a स्क्वायर, इधर इसमें भी गुणा, यानी दोनों से इसमें गुणा करेंगे तो दोनों आ जाएगा यहाँ पे, यानी इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसे आएगा ना। देखिए यहाँ पर हर एक मान का 3 गुणा कर दिए हैं, तो a को स्टेप में हो जाएगा 14 माइनस a, और फिर मल्टीप्लाई करें 14 से a में 14a और a से a में a स्क्वायर। ठीक है सभी को एक तरफ कर दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस से इधर आएगा तो प्लस, a प्लस हो गया, इसके बाद ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, ये 42 प्लस, इसके बाद a स्क्वायर माइनस 13, यानी कि दोनों घट जाएंगे तो माइनस 13 हो जाएगा, 14 बड़ा है तो माइनस लग गया, और ये इतना। गुणनखंड का नियम क्या होता है, ट्रिक द्वारा बताए थे। जब आपको गुणनखंड पढ़ाया गया था तो उसमें हम लोग बेसिक से और ट्रिक द्वारा भी देखे थे। बेसिक से आप लोग पढ़े ही होंगे, बेसिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से आप भी पढ़े हैं, ट्रिक द्वारा भी पढ़े हैं, तो गुणनखंड नहीं पढ़ पाए हैं तो जाकर जो है गुणनखंड वाले वीडियो देखिए आप, वहाँ पर ट्रिक द्वारा बताया गया है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस। तो ये जो आप तोड़ेंगे इसको तोड़ना है, तो जब एक माइनस से एक प्लस है तो दोनों का चिन्ह माइनस, दो जो टूट करके 2 भाग मिलेंगे, दोनों का भागों का चिन्ह क्या मिलेगा
माइनस मिलेगा, और दोनों का माइनस मिलेगा तो जुड़ेगा, जोड़ने पर 13 लाना है, गुणा करने पर 42, तो आपका 17 7 6 42 हो जाएगा, और 7 और 6 13, और दोनों का चिन्ह क्या लगेगा माइनस, और जो ए का मान होगा एक 7 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में, ए का मान 7 और दूसरा ए का मान कितना 6, 2 ए का वैल्यू फाइंड हुआ है। अब इस समीकरण में रखेंगे एक बार ए बराबर कितना रखेंगे 7, तो जब ए का मान 7 रखा गया है, यहाँ पर देखिए जब ए का मान 7 रखा जाएगा तो 14 में 7 घटे कितना होगा 7, ए का मान 7 रखा गया तो बी का भी मान कितना आया 7, ठीक है। अब दूसरी बार जब 6 रखा जाएगा ए का मान 6 रखा जाएगा तो 8 हो जाएगा, जब ए का मान 6 रखा गया तो बी का मान कितना आया 8, कन्फर्म है, दोनों मान निकल चुके हैं, ए के 2 मान आए हैं, बी के 2 मान। अब ये जो है अक्षों से क्या कह रहा था कि इसका मान अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई, ठीक है। अब देखिए तो भाग की लंबाई का फार्मूला होता है करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके भाग की लंबाई, अक्षों के कटे भाग की क्या लंबाई, कन्फर्म है। तो यहाँ पर एक बार इस वैल्यू को रखा गया है 7 7 49, 7 7 49, तो आपको हो गया अंडर रूट में 9 9 18 को 8 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 98, और 98 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 7 करनी में 2, ठीक है ना इतना। चलिए अब दूसरे से लिया गया है ए बराबर 6 और बी बराबर 8, तो 6 6 के 36 हुआ, 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि दोनों का ये अक्षों के बीच की क्या है लंबाई, यानी कि रेखा के अक्षों के बीच कटे भाग की क्या होगी लंबाई हो जाएगी 7 करनी में 2 या 10, यानी कि 2 वैल्यू फाइंड हुआ है ना, यानी 7 करनी में 2 होगा या तो 10 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी मिल रहा है, 7 करनी में 2 या 10 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है सी, मिस्टेक हो गया ए में रख दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि आपका 7 करने में 2 और 10 अक्षों के बीच कटे भाग की क्या है लंबाई, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए तो अब बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ। कह रहा है कि बिंदु दिया है -3, -2, -3, दे रखा है, और कह रहा है कि से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों पर अंतःखंड की लंबाई समान है। अंतःखंड की लंबाई क्या है इसमें समान, अक्षों पर जो अंतःखंड कटता है अंतःखंड की लंबाई क्या है समान है, और ये कह रहा है कि समान है परंतु उनके चिन्ह विपरीत है, यानी कि समान तो है ठीक है लेकिन उनके चिन्ह क्या है अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए अंतःखंड ए बी होता है ना, तो अंतःखंड ए है, दूसरा क्या होता है बी, करे कि दोनों का अंतःखंड समान है, दोनों का अंतःखंड क्या है समान, तो आप नहीं तो अलग अलग मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ए पर अंतःखंड कितने का बन रहा है पी का, और बी पर अंतःखंड भी कितने का पी का, दोनों का अंतःखंड समान है ना, लेकिन कह रहा है कि चिन्ह विपरीत है, तो इसका मान लेते हैं कि इसका -p हो जाता है, चिन्ह विपरीत हो गया। अब अंतःखंड के लिए होता है x बटा में a प्लस y बटा में b इक्वल टू कितना होता है 1, ये ना अंतःखंड का रूप है। अब ये जो आपका ये वैल्यू है x का, ये y का, तो मान रखें x की जगह पर -3, a का वैल्यू कितना है p है, प्लस y की जगह पर कितना है 2, और b का वैल्यू कितना है -p बराबर 1, तो ये हो जाएगा -3p और -2/p इक्वल टू 1, दोनों का एलसीएम सेम है तो p हो जाएगा -3 -2 हो जाएगा इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तिर्यक, यहाँ पर थोड़ी सॉरी मिस्टेक हो गया, रुक जाइए सही कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो समीकरण फाइंड करना है, तो समीकरण यह x बटा में, आप अभी मान नहीं रखेंगे, जब समीकरण बनेगा तो उसमें मान रखें, x बटा में आपका p हो जाएगा, और y बटा में b का वैल्यू माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, b का वैल्यू कितना है p बराबर 1, दोनों का हर समान है तो x माइनस वाई बटा में p बराबर 1 हो जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई x माइनस वाई बटा में क्या x माइनस वाई बराबर p, तिरक गुणा कर दिए, समीकरण नंबर क्या 1, समीकरण 1 बन गया ना। अब इस यह जो रेखा है इस बिंदु से होकर जा रही है तो इसको संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो यह x का वैल्यू -3 और माइनस हो गया y का वैल्यू कितना है 2 बराबर p, तो 3 2 5 यानी कि -p बराबर 5, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यही p का मान इसमें क्या कर दीजिए रख दीजिए तो समीकरण मिलेगा, यानी कि x माइनस y बराबर p का वैल्यू कितना है -5, तो x माइनस वाई माइनस ये माइनस में इधर आएगा तो +5 बराबर 0, यानी कि ये हो गया आपका क्या सही, ठीक है। मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा एक ही बार मान रख रहे थे तो गलत हो जाएगा, वैसे आपको समझ में भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा।
तो आपका आंसर फाइंड हो गया x माइनस वाई प्लस 5, एक्स माइनस वाई प्लस 5। तो जो आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आप देखते रहेंगे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, x माइनस वाई प्लस 5 इजकल टू 0। कन्फर्म है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। तो बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर है, इसमें 39 नंबर क्या दे रखा है देखिए। कह रहा है कि कोई रेखा x अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है और मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। रेखा द्वारा y अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। आपसे पूछ रहा है कि रेखा पर कटे अंतःखंड, रेखा द्वारा y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। देखिए तो ये ग्राफ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो रेखा है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो मूल बिंदु आपका होता है क्या 0 और 0, इतना तो कन्फर्म है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर a का अंतःखंड होता है, लेकिन y अक्ष पर किसका होता है b का। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x अक्ष पे 4 इकाई, लेकिन हाई ना दे करके x अक्ष पे कितना इकाई दे दिया है 4 इकाई। तो कह रहा है कि इस स्थिति में जरा b का मान निकालिएगा, यानी कि y अक्ष पर जो है कितने का अंतःखंड वो काट रही है। देखिए एक फार्मूला है, फार्मूला आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला आप लिख लेंगे, मूल बिंदु 0 0 से रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर साफ से दिख भी नहीं रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मूल बिंदु 0 0 से रेखा पर डाला गया लंब x अक्ष से थीटा कोण बनता है, तब tan थीटा बराबर x अक्ष पर कटे भाग की लंबाई बटा में y अक्ष पर कटे भाग की लंबाई। और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर x अक्ष पे कटे भाग की लंबाई a होती है और y अक्ष पर कटे भाग की लंबाई क्या होती है b। कन्फर्म है फ्रेंड्स। चलिए तो सेम प्रोसेस आपका, अब tan थीटा बराबर हो जाएगा a बटा में क्या b। तो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, कटा हुआ भाग 4 है। अब बटा में b का ज्ञात करना है, तो tan 60 डिग्री का मान करने में 3 बराबर 4 बटा में क्या b। फिर ये गुणा कर दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 4 बटा करने में 3, यानी कि y अक्ष पर जो अंतःखंड कटेगा वह 4 बटा करने में कितना होगा 3। 4 बटा करने में कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 3, ठीक है। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ना। बहुत सिंपल, बहुत ही छोटे में आपका लग गया, ठीक है। अब अगर आप ये फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो आपका थोड़ा लगाने में मुश्किल भी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। नहीं तो आप जो है कि स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे बेसिक से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, क्योंकि बेसिक से इस टाइप के कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन कराए हैं। जो बच्चे कहते हैं सर सिर्फ जो है कि आप बुक में छापते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बेसिक से भी बताइए, कुछ कहते हैं ट्रिक से भी बताइए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक से बताया गया और ये आपका ट्रिक रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए 40 नंबर की बात करते हैं। तो 40 नंबर सेम आपको याद होगा, जिस तरह से 36 का सॉल्यूशन कराया गया है ना, वही फार्मूला सेम इसमें भी लागू किया जाएगा। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख भी दिया हूँ, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंब रेखा का समीकरण यदि फाइंड करना हो तो उसके लिए होता है bx माइनस ay, यानी कि इनका गुणांक आपस में चेंजिंग हो जाता है और y के साथ माइनस लगता है, बराबर किसके हो जाता है लेमडा के। और जो बिंदु दिया रहता है इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और जो बिंदु दिया रहता है उसी का x और y का, वह जो बिंदु दिया रहता है वह x y का मान होता है, उसमें रख करके लेमडा का मान निकालते हैं, फिर लेमडा का मान उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए दे रखा है बिंदु दिया है a cos q थीटा और दूसरा दिया है a sin q थीटा, a sin q थीटा। और इसके बाद दे रखा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाती है तथा x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a पर क्या है लंब, ठीक ना। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको चेंज कर लीजिए पहले।
तो यक्स बटा में सेक को लिख सकते हो 1/cos थीटा हो जाएगा, आप प्लस वाई बटा में कोसे को क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो ये हो जाएगा 1/ क्या sin, बराबर कितना हो जाएगा ए। इतना समझ में आ रहा है ना। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यह हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम बराबर ए के हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा sin x sin थीटा x कर ली, sin थीटा इंटू एक्स प्लस साइन से साइन कॉस बचेगा, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कॉस, यानी कि कॉस y हो जाएगा, कॉस थीटा y होगा ना। इसके बाद तिरिय गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई बराबर साइन थीटा, ए है ना, ए भी तो है, ए साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इतना कन्फर्म है। तो ये तो आपका समीकरण है, लेकिन जब लंब के लिए बात करते हैं तो इनका आपस में गुणांक चेंजिंग हो जाता है, एक्स और वाई का आपस में गुणांक क्या हो जाता है चेंजिंग हो जाता है, बीच में माइनस लग जाता है। तो अब यह लंब के लिए, लंब रेखा का रूप, तो लंब के लिए यह क्या बनेगा, लंब के लिए यह बन जाएगा एक्स का गुणांक आकाश आएगा, यानी कॉस थीटा एक्स माइनस लग जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर कौन आएगा साइन, यानी कि साइन थीटा वाई। अब यह कितने के बराबर हो जाएगा लेमडा के समीकरण नंबर 1। ये ठीक है ना। अब क्या करना है आपको कि जो लेमडा है लेमडा के बराबर, क्योंकि लंब रेखा के लिए यह समीकरण होता है लंब के लिए, तो समीकरण 1 हो गया। हर हाल में आपको लेमडा का मान निकालना है और लेमडा का मान निकाल करके इसी समीकरण 1 में रख देना है, तो जो आएगा मान वही आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अब जो बिंदु दिया है यह एक्स का है, ये किसका है वाई का। अब इसी समीकरण में इस बिंदु को क्या करेंगे रखेंगे, क्योंकि जब इसी बिंदु से ये लंब रेखा समीकरण गुजर रही है तब तो यह इसको संतुष्ट करेगा, तो यह संतुष्ट करेगा तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू एक्स का वैल्यू है ए कॉस क्यू थीटा माइनस यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू वाई का वैल्यू कितना है ए साइन क्यू थीटा, होगा ना। अब बराबर कितना हो जाएगा लेमडा, कन्फर्म है। अब देखिए ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा एस कॉस 4 थीटा माइनस ए साइन 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा लेमडा। दोनों में कॉमन क्या है ए कॉमन है, ए कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा cos 4a और माइनस ये हो जाएगा साइन कितना 4a बराबर किसके लेमडा के। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, फार्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में होता है a प्लस बी। घात आधा आधा हो जाता है, एक में जोड़ देते हैं, एक में क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 4 घात है तो आधा आधा 2 घात होगा, यानी कि यह हो जाएगा एक कोष्टक में, बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि कहाँ से क्या हो गया। यह हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस आधा आधा ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा में हो जाएगा, इसको आप हटा देते हैं ठीक है, दूसरा में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके लेमडा के। ये फार्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा सौर समीकरण से 1 के बराबर होगा, यह हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके लेमडा के। और यह किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का, तो यह हो जाएगा a cos 2 थीटा बराबर क्या लेमडा। लेमडा का वैल्यू फाइंड हुआ। अब यही लेमडा का मान इस समीकरण में क्या करेंगे रख देंगे, तो यह हो जाएगा क्या cos थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा वाई बराबर लेमडा का वैल्यू कितना ये फाइंड हुआ है ना, तो यह हो जाएगा a इंटू कॉस 2 थीटा। ये आपका यानी कि लंब रेखा का आपका समीकरण हुआ। क्या पूछ रहा था, करेंगे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर गुजरती है तथा इस रेखा पे क्या है लंब, यानी इस रेखा पे इस रेखा पर ये जो आपकी रेखा लंब थी जो बिंदु इतने से होकर गई, और तो यही आपकी क्या है समीकरण, यानी कि कह रहे थे कि वह समीकरण बताइए कौन है, तो ये समीकरण ये है, यानी कि कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा माइनस साइन वाई थीटा ठीक है बराबर a cos 2 थीटा। और हाँ ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर a x थीटा माइनस साइन है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ये आपका आंसर फाइंड हुआ, यानी कि cos थीटा x माइनस
साइन वाई इक्वल टू 2 cos थीटा। तो 40 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट है। ये आपका आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। और हाँ, फार्मूला जो भी बताया गया आप फार्मूले को याद रखेंगे। ये था 36 नंबर क्वेश्चन। जिस तरह से 36 नंबर क्वेश्चन बताया गया था वही सेम जो एक प्रोसेस चला है और 36 नंबर क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो और हाँ, अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे 41 नंबर से जो है कि 50 नंबर के क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन का अगले वीडियो में मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।